नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और श्री सुंदरकांड की प्रथम चौपाई का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसे हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, एक बार पुनः अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ खास बात क्या है छिपा हुआ। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चलेउ हरसी हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तर केउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चलेउ हरसि हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तर केउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। इस चौपाई का अध्ययन हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन इसमें एक खास बात है। और इस चौपाई से एक लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो श्री हनुमान जी के शब्द हैं जिसमें बहुत गहरा ज्ञान है। और वो लाइन है, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। और इस चौपाई से निकाला गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लाइन है, सेंटेंस है। और इसमें बहुत ही डीप मोटिवेशन और हाई लेवल नॉलेज छिपा हुआ है। तो क्या है इसका तात्पर्य, इसको हम लोग देखते हैं। ये श्री हनुमान जी के शब्द हैं जिसमें वो कहते हैं कि काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। वर्क मस्ट बी डन बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। इस वाक्य के माध्यम से श्री हनुमान जी हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करने चलते हैं तो उस काम के प्रति हमारे मन में खुशी, प्रसन्नता, हर्ष का होना अति आवश्यक है। जब कोई आप काम करने चलते हैं और आप खुश होकर करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचय होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मोटिवेट करता है, आपको इस बात का भरोसा दिलाता है कि उस काम की सफलता निश्चित है, उस काम का होना निश्चित है। तो जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर उस काम को करिए और खुश होकर करिए, क्योंकि बगैर खुशी, बगैर प्रसन्नता के अगर आप कोई काम को करेंगे तो उस काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और वो काम पूरा होगा या नहीं होगा इसमें संदेह उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं,
या कोई भी बेहतर कार्य को आपने सोच रखा है कि हमको इसे पूरा करना है, तो आपके चित्त की प्रसन्नता उसमें अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो काम को करने से पहले खुश होइए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।